हेलो दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक जो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी काफी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। और दोस्तों इस साल बीजेपी गवर्नमेंट ही इलेक्शन में जीता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले अगले 5 सालों में डिफेंस सेक्टर में हमें काफी शानदार तेजी देखने को मिलने वाली है। तो ये आज मैं जो भी स्टॉक बताऊंगा वो आपके लिस्ट में डेफिनेटली होने चाहिए। और दोस्तों ये याद रखो कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है भारत में तब तक डिफेंस सेक्टर हुआ, एनर्जी सेक्टर हुआ, रेलवे सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, ऐसे जो सेक्टर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इनमें हमें बहुत शानदार तेजी देखने को मिलने वाली है। तो ये स्टॉक अगर इन सेक्टर के स्टॉक अगर आप 5 साल होल्ड करते हो 2030 तक, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और लिस्ट की पहली कंपनी है दोस्तों अवंटेल लिमिटेड। सो करंटली ये कंपनी 122 रुपीस पे ट्रेड कर रही है दोस्तों, और ये कंपनी एकदम डिफेंस के लिए काम करती है। अब यहाँ पे इसकी नोटिसेबल चीज ये है दोस्तों, मैक्स रिटर्न इस कंपनी ने 22,000% का निकाल के दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न है। और देखो ये फेज में ये कंपनी काफी दिन से कंसोलिडेट कर रही थी। अगर यहाँ पे मैं 6 मंथ्स का चार्ट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही रेंज में ये कंपनी काफी दिनों तक कंसोलिडेशन मोड में है। लेकिन ये जब ब्रेक होके ऊपर चला जाएगा तो इससे इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। और वही दोस्तों कंपनी का अगर आप पी देखोगे तो कंपनी का पी अभी भी 57 पे है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है और आप निवेश करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कर सकते हो। वही अगर कंपनी के नंबर्स देखे दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के, तो नंबर्स बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो सेल्स था वो 2021 में 78 करोड़ था, 22 में बढ़ के 105 करोड़ हुआ, 23 में 154 करोड़ हुआ, और अभी के समय पे 224 करोड़ का इनका सेल्स है। मतलब सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। वही प्रॉफिट भी देखोगे तो 21 में 15 करोड़, 22 में 19 करोड़, 23 में 30 करोड़, और अभी के समय बढ़ के 55 करोड़ हुआ है। तो डेफिनेटली ये नंबर बहुत शानदार है। सेल्स ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, सीएजीआर बहुत शानदार नंबर्स है इसके। और दोस्तों वही अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर के पास 40% का स्टेक, और यहाँ पे पब्लिक के पास 59% का स्टेक है। हालांकि एफआई एंड डीआई ये स्टॉक होल्ड नहीं करते, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, बहुत शानदार स्टॉक है। तो आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करके रखना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड। तो ये मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे मैं और आने वाले मतलब नेक्स्ट मंथ में 1 लाख रुपीज का और इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। बिकॉज ये कंपनी जो शिप्स होते हैं, नेवी के जो शिप्स बनते हैं उनकी मशीनरीज बनाने का ये कंपनी काम करती है। और इसका अभी आप मैक्स चार्ट देखोगे दोस्तों तो कंपनी नई नई लिस्टेड है, 2023 में ये लिस्ट हुई थी, और तब से लेके अभी तक कंपनी ने 179% का यहाँ पर रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ से देख सकते हो आप, ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रही है, तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आएगा तो ये कंपनी शानदार रिटर्न हमें निकाल के देगी। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल कंपनी अगर आपके पास नहीं है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करो। बिकॉज कंपनी का जो सेक्टर है, जिन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वो बहुत शानदार है, और यहाँ पे डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और दोस्तों वही अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट और प्रॉफिट नंबर्स की, सेल्स और प्रॉफिट नंबर की, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखो 2020 में इसका सेल्स 32 करोड़ का था, 21 में थोड़ा सा घटा, फिर 51 करोड़ बन गया, फिर 22 में बढ़ के 47 करोड़, 23 में 71 करोड़, और अभी के समय 107 करोड़। तो मतलब सेल्स में बहुत ही शानदार तेजी है। और वही अगर 2000 प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 20 में 1 करोड़ था, फिर 21 में घट के 0 हो गया, 22 में 8 करोड़ बढ़ा, फिर 23 में 10 करोड़ हुआ, और अभी के समय 17 करोड़। तो सेल्स में भी इनके काफी शानदार तेजी सॉरी प्रॉफिट में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और दोस्तों सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर सभी के नंबर शानदार है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसकी प्रोमोटर की हिस्सेदारी देखोगे तो देखो यहाँ पे 73% का स्टेक प्रोमोटर के पास है। डीआईज यहाँ पे हल्की सी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं 0.08% की, और दोस्तों पब्लिक के पास 26% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर से वो काफी शानदार है। और दोस्तों मैं पर्सनली कहूंगा कि सीएफएफ फ्लूइड को
इग्नोर करने की गलती मत करना, क्योंकि ये फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक है, मैं अभी बता के रख रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे निवेश करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर आप वैल्यू देखोगे तो करंटली ये 4700 के बाजू में ट्रेड कर रहा है। बट दोस्तों, इस मतलब स्टॉक की जो कीमत है ना, उस पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा ये याद रखना। हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन कौन बताता है? पी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हल अभी भी 41 का इसका पी है, मतलब ये काफी सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा निवेश बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, आंख बंद करके होना चाहिए। हल के आपके पास बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, कोई बात नहीं, बट मिनिमम मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप इसके कम से कम 4 स्टॉक लेके रखो। अगर आप बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो तो आप मिनिमम 4 स्टॉक होल्ड करके छोड़ दो इसको। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप जितने लेने हैं ले सकते हो। और इफ यू आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, जो जिनके पास बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि इवन नंबर्स में आप शेयर परचेस करो और कम से कम 30 शेयर्स इसके परचेस करो। क्योंकि ये स्टॉक दोस्तों आने वाले 5 साल आप होल्ड करोगे तो अराउंड ये 10,000 की लेवल टच करेगा, क्योंकि इसका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो काफी हाई है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिन सेक्टर में काम कर रहा है वो काफी बूमिंग सेक्टर्स है दोस्तों। चाहे वो एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, या फिर डिफेंस इंडस्ट्री हो, या फिर जो ये बनाते हैं ना, मैप बनाते हैं। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक डिजिटल मैप्स भी बना रहे हैं। तो ये सारी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, तो हल का स्टॉक हमें डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। हालांकि मैं इनका जो प्रॉफिट और सेल्स है वो पार्ट स्किप करता हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, बिकॉज हल हमेशा ही पॉजिटिव ही सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे माझगांव डॉकशिप का स्टॉक है, उसी तरह उसका छोटा भाई हम बोल सकते हैं कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ये कंपनी है। ये भी पीएसयू का स्टॉक है दोस्तों। इसका अगर आप पी देखोगे तो 43 का है, मतलब इसके इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी भी सस्ता है एज कंपेयर टू अदर डिफेंस स्टॉक। तो हमें ये स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और मेरे पास इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है, जो मैंने ऑलमोस्ट 600 रुपए पे परचेस की थी। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर करो, और जब भी पॉसिबल हो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड करके रखना। और दोस्तों, वही अगर हम गार्डन रिच की यहाँ पर बात करें सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सेल्स इनका 22 में 1700 करोड़ का था, 23 में 25 करोड़ हुआ, और अभी 3500 करोड़ को इसने टच किया है। और वही अगर प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो 22 में 190 करोड़, 23 में 228 करोड़, और अभी 357 करोड़ का इनका प्रॉफिट का नंबर है। मतलब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है। सो दोस्तों, ओवरऑल नंबर बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 74%, एफआई 3% स्टेक, डीआई का यहाँ पे 6% स्टेक, और पब्लिक के पास सिर्फ 16% का स्टेक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल बहुत ही शानदार है इस कंपनी के। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड। ये भी कंपनी काफी शानदार है, अभी 288 रुपीज पे ये ट्रेड कर रही है मैक्स। अब अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो देखो दोस्तों, ये कंपनी अपने लिस्टिंग के आसपास ही ट्रेड कर रही है। इसका लिस्टिंग हुआ था 308 रुपीज पे, बट अभी तक इसने अपनी लिस्टिंग की प्राइस क्रॉस नहीं की, और ये उसी रेंज में हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसका पी देख सकते हो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में सबसे कम पी वाली ये कंपनी है, मतलब बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो हमें डेफिनेटली यहाँ भी कुछ अमाउंट निवेश करके रखनी चाहिए, बिकॉज जिस दिन इसमें ब्रेकआउट आया ना, ये कंपनी अच्छा खासा हमें रिटर्न निकाल के देगी। वही अगर बात करें डीसीएस सिस्टम के नंबर्स की,
तो इसके भी नंबर काफी अच्छे हैं दोस्तों। ये हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 22 में 1100 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ के 23 में 1200 करोड़ हुआ और अभी के समय 1400 करोड़ का सेल्स है। वही अगर प्रॉफिट के नंबर्स आप देखते हो तो 22 में 66 करोड़, 23 में 72 करोड़ और अभी के समय 68 करोड़ के प्रॉफिट नंबर है। तो दोस्तों नंबर काफी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे प्रोमोटर ने थोड़ा सा स्टेक अपना कम किया है, विच इज 62.30% हुआ है 71 से। और वही एफआईएस ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है, विच इज 2.30%। डीआईएस ने भी यहाँ पर स्टेक बढ़ाया है 7 से ये बढ़ के 11% हुआ है और पब्लिक के पास यहाँ पे 24% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर्स जो है वो काफी शानदार है और ये भी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये कंपनी को बहुत शानदार ऑर्डर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट के पास से और ये कंटिन्यूसली काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी के समय 1900 रुपए की लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है और दोस्तों इसका मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 622% का बहुत ही शानदार यहाँ पर रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों आप ये देख सकते हो कंपनी का पी यहाँ पे 64 पे चल रहा है। बट दोस्तों अगर आप न्यूज फॉलो करते हो डिफेंस के तो आपको पता होगा कि कोचिन शिपयार्ड को और एक नेवल बोट बनाने का काम मिला है, जिसपे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वो लैंड करते हैं उस तरह का। तो यहाँ पे हमें कोचिन शिपयार्ड के प्राइस में और भी ज्यादा गेन देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक भी हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। इसके नंबर बहुत ही शानदार है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 2022 में 3100 करोड़ का था, 23 में थोड़ा सा घट के 2300 करोड़ हुआ और अभी के समय 3600 करोड़ का इनका सेल्स है। तो सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट के नंबर अगर आप देखोगे तो 22 में 587 करोड़ था, 23 में 334 करोड़ और अभी के समय 813 करोड़ का इनका प्रॉफिट नंबर है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर बहुत ही शानदार नंबर्स है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 72% का स्टेक, एफआई के पास 5% का स्टेक, डीआई के पास 2% का स्टेक और रिपब्लिक के पास सिर्फ 19% का स्टेक है। तो ओवरऑल नंबर बहुत ही शानदार है। इसके अलावा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आंख बंद करके परचेस करने वाली कंपनी, बिकॉज ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है। इसके अलावा दोस्तों जो बीजेपी गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर को लेके काफी फोकस्ड है, तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 19,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, विच इज वेरी बिग अमाउंट। और उसी के चलते दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आने वाले समय में बहुत शानदार तेजी के साथ बहुत शानदार ये बेनिफिट भी निकाल के देने वाली कंपनी है। तो इसको हमेशा परचेस करना चाहिए, हर गिरावट में परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का करंट पी है 51 रुपीज पे और इसके अगर नंबर्स आप देखोगे तो बहुत ही शानदार नंबर्स है। यहाँ पर मैं आपको सेल्स और प्रॉफिट के नंबर्स दिखाता हूँ दोस्तों। सेल्स देखो 23 में 22 में 15,000 करोड़, 23 में 17,000 करोड़ और अभी के समय 20,000 करोड़ का इनका सेल्स बढ़ रहा है। वही प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो 2022 में 2400 करोड़, फिर 23 में 2900 करोड़ और अभी के समय 39 करोड़ का इनका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप अगर इनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर के नंबर देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज ही देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों प्रोमोटर के पास 51%, एफआई के पास 17% का स्टेक, डीआई के पास 22% का स्टेक और पब्लिक के पास 8% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी जो है वो है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो दोस्तों देखो आने वाले समय में मतलब यहाँ से आप 4 से 5 साल पकड़ के चलो, इतने सारे ड्रोन हमें देखने को मिलेंगे और ड्रोन सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो काफी तेज चलते हुए देखने को मिलेगी। तो आइडिया फोर्स जो है वो ड्रोन सेक्टर में काम करती है दोस्तों, और नॉट ओनली इन इंडिया बट इन्होंने हाल ही में एक लाइसेंस मिला है जिसके तहत ये कंपनी यूएस में जाके भी अपने ड्रोन सेक्टर को एक्सपांड करेगी। तो इस टाइप की कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होनी चाहिए। और इसका अगर मैक्स चार्ट आप देखोगे तो देखो ये कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों 1200 रुपए के प्राइस से, बट तब से लेके अभी तक कंपनी में सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है, बिकॉज ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है।
तो हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कंपनी नीचे गिरती है ना, तो यहाँ पर आप छोटी भी मतलब इसके 10 भी स्टॉक परचेस कर लोगे तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कंपनी अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे भाग रही है। और कंपनी का पी जो है वो दोस्तों 63 का यहाँ पे दिखा रहा है। वही कंपनी के हम नंबर्स देखते हैं आइडिया फोर्ज के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स इनका 2022 में 159 करोड़ का था, 23 में बढ़ के 186 हुआ और अभी के समय 317 करोड़ का इनका शानदार सेल्स है, मतलब सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। वही अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखो 2021 में निगेटिव प्रॉफिट था, वो 22 में पॉजिटिव बन के 44 करोड़ हुआ, फिर 23 में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट होके 32 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और अभी के समय 48 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। और दोस्तों ये कंपनी मुझे पर्सनली पसंद है बिकॉज ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रोन बनाती है। इसके अलावा ये नॉट ओनली इंडिया बट इनका बाहर भी यूएसए में प्रेजेंस है, तो ये कंपनी हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगी। और दोस्तों इनके सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर काफी शानदार भी है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोमोटर का हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी हिस्सेदारी कम है, 29 मतलब थोड़ा सा प्रोमोटर के पास यहाँ पे स्टेक कम है, बट वही आप एफआई देख सकते हो 2.75% का स्टेक दिया है, 3% का स्टेक और पब्लिक के पास यहाँ पे 64% का शानदार स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम का प्राइस दोस्तों 107 पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 182% का शानदार हमें रिटर्न निकाल के दिया है, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 2018 में लिस्ट हुई थी। बट दोस्तों कंपनी का पी थोड़ा सा अभी ज्यादा है, ये 92 के पी पे चल रही है, तो इसका वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा अभी महंगा है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप ये कंपनी डेफिनेटली परचेस करके रखो, बिकॉज कंपनी ने अपनी जो नई फैसिलिटी है वो हैदराबाद में ऑलरेडी वो मतलब उस पे काम कर रहा है, और जैसे ही वो फंक्शनल होगी, जैसे वो फैसिलिटी बन के कंप्लीट होगी और इनका प्रोडक्शन चालू होगा, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम हमें बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पे डेफिनेटली बना के देगा, क्योंकि ये भी कंपनी बिल्कुल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह काम करती है। डिफेंस सेक्टर हुआ, एरोस्पेस सेक्टर हुआ, सब में ये कंपनी काम करती है, तो इस कंपनी के स्टॉक भी हमारे पास होने चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2022 में 243 करोड़ का सेल्स, 2023 में बढ़ के 298 करोड़ हुआ और 24 में बढ़ के 372 करोड़ हुआ। वही अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो 2022 में 15 करोड़ प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 19 करोड़ हुआ और अभी के समय 32 करोड़ इनका शानदार प्रॉफिट है। इसके अलावा दोस्तों इनका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और सीएजीआर के नंबर काफी शानदार है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि प्रोमोटर होल्डिंग 55%, यहाँ पर आप देख सकते हो एफआई ने काफी हेवी बाइंग की हुई है यहाँ पे, और एफआई के पास यहाँ पे 10% का स्टेक है, डीआई के पास 0.01% का स्टेक और पब्लिक के पास 34% का यहाँ पे अच्छा स्टेक है। तो दोस्तों ओवरऑल नंबर काफी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों आज की लास्ट कंपनी है सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, तो ये भी कंपनी काफी शानदार है। इसका करंट प्राइस 2500 का है, बट और मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 26,000% का बहुत ही मैसिव रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी अभी 56 पे के पी पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है, बट ओवरऑल ये कंपनी काफी शानदार है दोस्तों, और इसके भी सेल्स और प्रॉफिट के नंबर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स इनका जो 22 में था वो 98 करोड़, 23 में थोड़ा सा घट के 60 करोड़ हुआ और अभी के समय 106 करोड़ है। वहीं पे प्रॉफिट 2022 में 17 करोड़ था, जो कि 23 में थोड़ा सा घट के 9 करोड़ हुआ और अभी के समय बढ़ के वापस 19 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। वही आप इनके प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे दोस्तों, तो प्रोमोटर के पास यहाँ पर 71% का स्टेक, एफआई के पास 2% का स्टेक और पब्लिक के पास 25% का शानदार स्टेक है। सो दोस्तों ये थे आज के लिस्ट के स्टॉक। वैसे दोस्तों मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि कम से कम 1000 रुपीज के अंदर वाले स्टॉक, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूं। बट क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक बहुत शानदार सेक्टर है और यहाँ पे ग्रोथ की
पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको कुछ महंगे वैल्यूएशन के स्टॉक भी यहाँ पे बताए। और दोस्तों हमेशा याद रखो, अगर आप सब कंपनियां नहीं परचेस करते कोई बात नहीं, बट हल यहाँ पर मैंने जैसे बोला, हल हुआ, अपोलो माइक्रो सिस्टम हुआ, बेल हुआ, या फिर अवंटेल हुआ, इस तरह की जो अच्छे अच्छे, सॉरी अवंटेल नहीं, सीएफएफ फ्लूइड जो कंपनी है, उस तरह की जो कंपनी है, ये हमारे पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होनी चाहिए। और इनके कम से कम 10 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हमें स्टॉक स्प्लिट मिलता है या फिर बोनस शेयर होता है, उससे हमारे शेयर की जो काउंट होता है शेयर का, वो बढ़ जाता है। और फ्यूचर में जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी, हमें अच्छा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये सब स्टॉक आप डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होल्ड करें। आपको अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछनी है या फिर कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे आंसर करूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।